सूचीमुख पक्षी और मूर्ख बंदर। किसी पर्वतीय प्रदेश में बंदरों का एक झुंड रहता था। शरद ऋतु थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़े जोर का हिमपात हो रहा था। बंदर ठंड के मारे काँप रहे थे। कुछ बंदरों ने चिंगारी के समान चमकती लाल लाल घुघचियों को इकट्ठा कर लिया और उन्हीं से आग जलाकर तापने की चेष्टा करने लगे। वे घुघचियों को चिंगारी समझ रहे थे, जो फूंक मारने से आग की तरह धधक कर ताप देने लगेगी। सूचीमुख नामक एक पक्षी ने बंदरों की यह चेष्टा देखी तो कहा, अरे मूर्खों, ये चिंगारियाँ नहीं हैं, घुघचियाँ हैं। बेकार क्यों परिश्रम कर रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर जाड़े और बरसात से बचना है तो कोई पहाड़ी गुफा खोजकर उसमें छुप जाओ। एक बूढ़े बंदर ने जवाब दिया, मूर्ख पक्षी, तुझे हमारे काम में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत, चल यहाँ से भाग जा। सूचीमुख पक्षी फिर भी बंदरों को समझाता रहा। तब एक विशाल बंदर ने झपटकर उसे दबोच लिया और उसके पंख नोच नोच कर उसे जान से मार डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि मूर्खों को उपदेश देना अनर्थ को बुलाना है। जैसे सांपों को दूध पिलाने से उनका जहर कम तो नहीं होता, इसी प्रकार एक मूर्ख बंदर ने एक गृहस्थ को भी बेघर कर दिया था। दमनक ने पूछा, वह कैसे? कर्तक बताने लगा। चटक पक्षी और बंदर। किसी वन में एक बट वृक्ष था। उसकी घनी शाखाओं में चटक पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। हेमंत ऋतु में सहसा वहां वर्षा शुरू हो गई। ठंडी हवा के झोंकों से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। सर्दी से कांपता हुआ एक बंदर भागता हुआ आया और बट वृक्ष की छाया में सिकुड़ कर बैठ गया। लेकिन न तो वह पानी से बच पाया, न ठंड से ही। चिड़िया ने उसे ठिठुरते देखकर कहा, तुम्हारे तो मनुष्यों की तरह हाथ पैर दोनों हैं, तुम्हारी आकृति भी मनुष्यों की सी है, फिर इस तरह क्यों जाड़े में ठिठुर रहे हो? अरे मूर्ख, अपने रहने के लिए तू घर क्यों नहीं बना लेता? सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। वह जोर से खौंखिया कर बोला, अरे ओ चूचू की बच्ची, तू चुप क्यों नहीं रहती? मेरी खिल्ली उड़ाती है, तू मेरी चिंता क्यों करती है? अपना काम देख। लेकिन चटक चिड़िया फिर भी चुप नहीं हुई और अपने घोंसलों में बैठी बैठी उसे समझाने लगी। तब बंदर ने खींचकर छलांग लगाई और उसके घोंसले को तोड़कर फेंक दिया। कहानी सुनाकर कर्तक ने कहा, तू भी ऐसा ही मूर्ख है। उपदेश से सज्जनों में ही गुण पैदा होता है, मूर्खों को कोई फायदा नहीं होता। तूने मेरी बात नहीं मानी और तुझ जैसे खल तो दूसरों के दुख से ऐसे प्रसन्न होते हैं कि अपने विनाश की भी चिंता नहीं करते। किसी ने सच ही कहा है कि धर्म बुद्धि और कुबुद्धि दोनों को ही मैंने ठीक ठीक समझ लिया है। स्वार्थी पुत्र ने अपने पांडित्य के चक्कर में बाप की ही जान ले ली थी। दमनक ने पूछा, यह कांड कैसे हुआ? कर्तक कहानी सुनाने लगा।